नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय प्रमुख पुस्तकें या एंशिएंट बुक एंड उनके ऑथर्स के बारे में। दोस्तों, एग्जाम के अकॉर्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किस लेखक द्वारा लिखी गई है? दोस्तों, मुद्रा राक्षस वो लिखी गई है विशाख दत्त द्वारा। आप ध्यान रखना, मुद्रा राक्षस जो एक ग्रंथ है वो विशाख दत्त ने लिखा है। मुद्रा राक्षस एक संस्कृत भाषा में लिखा गया एक नाटक है जो राजा चंद्रगुप्त मौर्य के उदय का वर्णन करता है। तो दोस्तों, जो मौर्य शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके उदय का वर्णन इस मुद्रा राक्षस बुक के अंदर मिलता है जो विशाख दत्त ने लिखा है। दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, राज तरंगिणी किस ग्रंथकार द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों, राज तरंगिणी कल्हण द्वारा लिखी गई एक ग्रंथ है। राज तरंगिणी ग्रंथ को लेखक कल्हण ने लिखा है। कल्हण एक कश्मीरी पंडित है। उन्होंने 1148 और 1150 के बीच में कश्मीर के इतिहास का वर्णन इस राज तरंगिणी बुक के अंदर किया है। ठीक है, तो राज तरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक बुक है। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, कथा सरित सागर इस लेखक द्वारा रचित है? दोस्तों, तो कथा सरित सागर दोस्तों सोमदेव द्वारा रचित एक ग्रंथ है। ये दोस्तों, ये भी एक कश्मीरी पंडित थे। जो ब्राह्मण सोमदेव थे, ये भी एक कश्मीरी पंडित है। इन्होंने कश्मीर की रानी, जो महारानी उस समय की, सूर्यमती के मनोरंजन के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, कामसूत्र किस विद्वान द्वारा लिखी गई एक रचना है? तो दोस्तों, कामसूत्र लिखा गया है वात्स्यायन द्वारा। ठीक है, तो आपको पता है कामसूत्र एक शारीरिक सुख के लिए लिखी गई एक किताब है। कामसूत्र को प्राचीन भारतीय दार्शनिक वात्स्यायन ने लिखा था। वात्स्यायन को मलंग भी कहते हैं दोस्तों। गुप्त वंश के समय के थे मलंग। वात्स्यायन ने न्याय सूत्र भाष्य की भी रचना की थी। दोस्तों, आप ध्यान रखना, मैं हर एक स्लाइड के अंदर एक या दो क्वेश्चन एक साथ दे रहा हूँ आपको। देखो, कामसूत्र जो लिखा गया वात्स्यायन ने, तो वात्स्यायन ने एक बुक और लिखी जिसका नाम है न्याय सूत्र भाष्य। तो आप ध्यान रखना, मैं स्लाइड के अंदर दो या तीन चीजें यहाँ पे साथ में आपको दे रहा हूँ, तो आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रश्नोत्तर मल्लिका किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों, तो प्रश्नोत्तर जो मल्लिका लिखी गई है वो है अमोघ वृष नृपतुंग द्वारा। ठीक है, पहला आंसर इसका सही है, अमोघ वृष नृपतुंग। तो दोस्तों, अमोघ वृष नृपतुंग ने प्रश्नोत्तर मल्लिका लिखी है। ये एक धार्मिक कृति है। ठीक है, धार्मिक पुस्तक है दोस्तों। अमोघ वृष एक कवि और विद्वान थे। इन्होंने कन्नड़ भाषा में भी एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है कविराज मार्ग, और संस्कृत के अंदर लिखा है प्रश्नोत्तर मल्लिका। तो आप ध्यान रखना, यहाँ पर भी दो क्वेश्चन बन रहे हैं। इन्होंने कन्नड़ के अंदर लिखा है कविराज मार्ग और संस्कृत के अंदर लिखा है दोस्तों प्रश्नोत्तर मल्लिका। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, स्वपनवास दत्तम किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों, स्वपनवास दत्तम लिखी गई है दोस्तों, ये एक संस्कृत नाटक है जो महाकवि भास द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो स्वपनवास दत्तम लिखा गया है महाकवि भास द्वारा। इसके अंदर 6 अंक है। तो दोस्तों, भास के नाटकों में सबसे उत्कृष्ट रचना है ये स्वपनवास दत्तम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, बुद्ध चरितम किस लेखक द्वारा रचित है? दोस्तों, तो बुद्ध चरितम दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो है, इसका सही आंसर है अश्वघोष। तो बुद्ध चरित की रचना की थी दोस्तों अश्वघोष ने। अश्वघोष द्वारा लिखित बुद्ध चरित्र बुद्ध के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य है। उन्होंने नंद, बुद्ध के सौतेले भाई के रूपांतरण के विषय के साथ सोदरानंद को भी लिखा ताकि उनको मोक्ष मिल सके। ठीक है, तो बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखित है? अश्वघोष। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, नाट्य शास्त्र किस ग्रंथकार द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों, जो नाट्य शास्त्र है वो लिखा गया है भरत मुनि द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, नाट्य शास्त्र को ब्राह्मण ऋषि भरत ने लिखा था। ये नाट्य कला है, उसका एक विस्तृत ग्रंथ है। ठीक है, तो नाट्य कला के ऊपर एक विस्तृत ग्रंथ लिखा है भरत मुनि ने। इसकी रचना दोस्तों ईसा पूर्व 400 या ईसा पूर्व 100 तक की मानी जाती है। तो लगभग आज से 2500 साल पहले का लिखा गया ये ग्रंथ है नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम की जो रचना की गई है वो है कालिदास द्वारा। ठीक है, महाकवि कालिदास द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दोस्तों महाकवि कालिदास का विश्वविख्यात एक ये नाटक है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला का परिणय, विवाह, विरह, प्रत्याख्यान और पुण्य मिलन की एक सुंदर कहानी इसके अंदर लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रमोर्वशी किस लेखक द्वारा रचित है? तो दोस्तों, जो विक्रमोर्वशी है वो कालिदास द्वारा रचित एक ग्रंथ है।
विक्रमोर्वशी कालिदास द्वारा रचित एक नाटक है। ये 5वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसमें एक नश्वर व्यक्ति, जो एक व्यक्ति नश्वर है, तो एक दिव्य युवती के बीच में प्रेम प्रसंग इस कहानी के अंदर है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, महाभाष्य किस लेखक द्वारा रचित है? तो दोस्तों महाभाष्य जो ग्रंथ है वो पतंजलि द्वारा रचित एक ग्रंथ है। तो पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। महाभाष्य संस्कृत व्याकरण के चयनित नियमों पर आधारित एक टिप्पणी है। कुल मिला के संस्कृत के व्याकरण पे पतंजलि ने ये टिप्पणी लिखी है महाभाष्य के अंदर। ये पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी और कात्यायन के यंत्र वर्तिका सूत्र से जुड़ा हुआ है। दोस्तों आप ध्यान रखना, पहला तो इस स्लाइड के अंदर क्वेश्चन है वो है महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि ने। दूसरा है पाणिनि ने ग्रंथ लिखा, उसका नाम है अष्टाध्यायी, और कात्यायन ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है वर्तिका सूत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमरकोश किस लेखक द्वारा रचित है? तो आपको पता है जो अमरकोश जो ग्रंथ है वो रचित है अमरसिन्हा द्वारा। ठीक है, इसका सही आंसर है अमरसिन्हा। अमरकोश संस्कृत के कोशों में सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। ये मतलब संस्कृत के जितने भी कोश है उसके अंदर सबसे जो प्रसिद्ध कोश है वो है अमरकोश। इसे दुनिया का पहला समानांतर कोश या थेसोरस भी कहा जाता है। समानांतर कोश या थेसोरस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पंच सिद्धांतिका किस लेखक द्वारा रचित है? तो इसका सही आंसर दोस्तों वराहमिहिर। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका लिखी थी। ये संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ है जो वराहमिहिर ने लिखा। इस ग्रंथ के अंदर दोस्तों भूगोल, अंगभूत विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित ये ग्रंथ है। इससे अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, व्रत संहिता किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों व्रत संहिता भी वराहमिहिर द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों व्रत संहिता की रचना प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और ज्योतिषी वराहमिहिर ने की। दोस्तों वराहमिहिर को खगोल शास्त्री और गणितज्ञ और ज्योतिषी भी कहा जाता है। बहुत ही डाइवर्सिफाइड पर्सनैलिटी थी ये वराहमिहिर। तो दोस्तों वराहमिहिर 6वीं शताब्दी के आसपास के एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने गुप्त युग में ब्रह्म संहिता लिखी थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक दोस्तों विष्णु शर्मा, पंडित विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। तो पंचतंत्र का तात्पर्य दोस्तों अंतर संबंधी पशु दंतकथाओं का प्राचीन भारतीय संग्रह है। इसे मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था पंडित विष्णु शर्मा द्वारा। ठीक है, बाद में इसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीतिसार किस लेखक द्वारा रचित है? तो दोस्तों नीतिसार जो बुक है वो लिखी है कामंदक द्वारा। कामंदकी या कामंदकीय के नाम से भी इनको जाना जाता है। कामंदक चाणक्य के शिष्य थे। आपको पता है चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के दौरान थे, उनके शिष्य हुए थे कामंदक। उन्होंने ये किताब लिखी थी नीतिसार। दोस्तों नीतिसार में टोटल 19 खंड है और ये सारा कार्य उन्होंने पाटलिपुत्र के चंद्रगुप्त को इन्होंने समर्पित कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ऐहोल पृष्ठ की रचना किसने की थी? तो ऐहोल पृष्ठ की रचना की दोस्तों रविकीर्ति ने। ऐहोल पृष्ठ को ऐहोल शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रचना जैन कवि रविकीर्ति ने की थी। ठीक है दोस्तों, जैन कवि थे रविकीर्ति, उन्होंने इसकी रचना की थी। रविकीर्ति चालुक्य राजा के दरबारी कवि थे। ठीक है, रविकीर्ति ने ऐहोल पृष्ठ लिखी जो एक चालुक्य राजा के दरबारी कवि थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इंडिका किस लेखक द्वारा रचित है? दोस्तों तो इंडिका मेगास्थनीज द्वारा रचित एक किताब है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य या चाणक्य के आसपास भारत के अंदर आया था। इन्होंने जो पाटलिपुत्र तत्कालीन जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी उसके बारे में इस किताब को लिखा है, इंडिका को। ठीक है, ध्यान रखना। तो ग्रीक लेखक मेगास्थनीज ने इंडिका नामक किताब लिखी जो मौर्यकालीन भारत को यहाँ पे दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र किस लेखक द्वारा रचित है? तो आप सबको पता अर्थशास्त्र लिखा था दोस्तों कौटिल्य ने। ठीक है, कौटिल्य जो जिसको चाणक्य भी कहा जाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की थी जो संस्कृत का ग्रंथ है। तो दोस्तों कौटिल्य सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री थे, तो उन्होंने उस समय अर्थशास्त्र लिखा था। चंद्रगुप्त के प्रशासक के उपयोग के लिए ग्रंथ उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, चरक संहिता। चरक संहिता किस लेखक द्वारा रचित है? तो आप सबको पता है चरक संहिता रचित है दोस्तों चरक द्वारा, महर्षि चरक द्वारा चरक संहिता लिखी गई थी। तो चरक संहिता के अंदर दोस्तों इसमें रोगनाशक, रोग निरोधक दवाओं के बारे में बताया गया था। सोना, चांदी, लोहा, पारा जैसी धातुओं का भस्म यानी राख बनाकर कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, इन्होंने चरक संहिता के अंदर महर्षि चरक ने बताया था।
महर्षि चरक को चिकित्सा जगत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखना, महर्षि चरक को चिकित्सा जगत का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लीलावती किस लेखक द्वारा रचित ग्रंथ है? तो दोस्तों लीलावती भास्कर द्वितीय द्वारा रचित एक ग्रंथ है लीलावती। लीलावती 12वीं सदी में भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसके अंदर दोस्तों गणित और खगोल शास्त्र को लिखा गया था। भास्कर द्वितीय ने यह ग्रंथ 1150 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर्ष चरित्र किस लेखक द्वारा रचित है? दोस्तों तो हर्ष चरित्र लिखित है बाणभट्ट द्वारा। ठीक है, बाणभट्ट ने और भी रचनाएं की थी, कादम्बरी, नागानंद और रत्नावली। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों हर्ष चरित्र को संस्कृत में लिखा गया था। हर्ष के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उन्होंने उनकी जीवनी पर हर्ष चरित्र लिखा था। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत के लेखक थे। हर्ष चरित्र को संस्कृत में लिखी गई पहली ऐतिहासिक जीवनी कहा जाता है। दोस्तों जो जीवनी लिखी गई, तो सबसे पहले संस्कृत में अगर जीवनी लिखी गई थी वो थी हर्ष चरित्र, जो हर्ष की जीवनी पे बाणभट्ट ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कादम्बरी। कादम्बरी की रचना किसने की थी? कादम्बरी की भी रचना दोस्तों बाणभट्ट ने की थी। ठीक है, ये विश्व का पहला उपन्यास है दोस्तों। कादम्बरी की अगर बात की जाए तो विश्व का पहला उपन्यास है। तो दोस्तों इसके अंदर एक राजा थे चंद्रपीड़ और उसके दोस्त वैशंपायन, उनके 3 जन्मों की कहानी का वर्णन कादम्बरी के अंदर मिलता है, जो बाणभट्ट ने लिखी है। तो दोस्तों अब रिवीजन करते हैं जो अभी हमने पढ़ा, उसके बाद कुछ और पुस्तकें हैं जो हम देखते हैं। तो मुद्रा राक्षस लिखा विशाख दत्त ने, और राज तरंगिनी दोस्तों हमने पढ़ा था कलर ने लिखी है। कत्ता सहित सागर सोमदेव ने लिखा। कामसूत्र वात्सायी ने लिखा। प्रश्नोत्तर मल्लिका अमोघ वर्ष ने लिखी है। सोपन वास दत्तम लिखा महाकवि भास ने। बुद्ध चरित्र लिखा दोस्तों अश्व घोष ने। नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखा है। विक्रम और वर्षी भी कालिदास ने लिखा है, और एक रघुवंशन वो भी कालिदास ने लिखा है। ठीक है, कालिदास के 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और भी है पर ये तीनों महत्वपूर्ण है। अमर कोश लिखा अमर सिन्हा ने। पंच सिद्धांतिका लिखा दोस्तों वराहमिहिर ने, और यहाँ पर एक और लिखा वराहमिहिर में जिसका नाम है बृहत संहिता। नेक्स्ट और देखते हैं दोस्तों, सूर्य सिद्धांत की बात हमने की थी, वो आर्यभट्ट ने लिखी। आर्यभट्ट ने एक और बुक लिखी अपने नाम से ही आर्यभट्ट, जिसके अंदर उन्होंने खगोल शास्त्र के अलावा उसने ज्यामिति, अंक गणित और गणित के बारे में इसने इस किताब के अंदर लिखा आर्यभट्ट ने। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा दोस्तों। नीति सार लिखा दोस्तों कामंदक ने, और एहोल परिस्थिति लिखी दोस्तों रवि कीर्ति ने। इंडिका एक पुस्तक थी जिसको लिखा था मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल का जो भारत था उसके इतिहास को इसने इंडिका नामक किताब के अंदर लिखा। अर्थशास्त्र की रचना की थी दोस्तों कौटिल्य ने। महर्षि चरक ने लिखा था दोस्तों चरक संहिता। लीलावती की रचना की थी भास्कर द्वितीय ने। तो दोस्तों बाणभट्ट ने यहाँ पे 4 किताबों की रचना की। पहला है हर्ष चरित्र, कादम्बरी, नागानंद, रत्नावली। ठीक है, हालान ने यहाँ पे एक किताब लिखी जिसका नाम है गाथा सप्तशती। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक किताब लिखी है। पतंजलि ने महाभाष्य। शूद्रक ने मृच कटिक। जयदेव ने गीत गोविंदम, और वीर सेना ने किताब लिखी जिसका नाम है नवरत्न। तो दोस्तों ये थी एंशिएंट बुक और उनके ऑथर के बारे में जो आज हमने। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई है। अगर हमारी क्लासेज और हमारा मेहनत आपको पसंद आ रही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे और भी वीडियो देखें और उनको लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।